अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान दासर नाजरीन। बात हो रही है काफ़ी दिनों से निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जिस तरह से हमने देखा ये जो हुकूमत है उसकी मुद्दत पूरी हो चुकी है। अब फैसला जो है वो निगरान वज़ीर आज़म के ऊपर आकर बार बार रुक रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमने कल देखा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने भी ख़त लिख दिया शहबाज शरीफ साहब को कि निगरान वज़ीर आज़म का जो नाम है क्यों नहीं उसका फाइनल करके जो है वो बताया जा रहा है। तो इस पे थोड़ा सा शहबाज शरीफ साहब भी बरहम वगैरह ने कहा कि आप जाके देख लें कि मतलब अभी टाइम ड्यूरेशन है, मेरे पास अभी 8 दिन का टाइम मौजूद है। तो ये जो नाम है अभी तक क्यों नहीं फाइनल हो पा रहा है, जबकि अगर हम बात करें एमक्यू पाकिस्तान की या पीपल्स पार्टी की और भी जमात जिनके अभी हुकूमत के इत्तेहादी हैं, उन्होंने अपनी अपनी पार्टी की जानिब से तो निगरान वज़ीर आज़म की तरफ का नाम तो दे दिया है, लेकिन अभी तक क्यों नहीं फाइनलाइज हो पा रहा है। अगर ये नाम अभी तक फाइनल नहीं हो पाया तो ये जो है पार्लिमानी कमेटी जो है वो फिर जो है इसको आगे लेके चलेगी। इसी बार इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद है एमक्यू पाकिस्तान से तहा सलीम और पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद है मुसर्रत नियाजी साहिबा। आप लोगों को खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में। तहा मैं आपसे ही जानूँगी पहले निगरान वज़ीर आज़म का जो नाम है, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी आप लोग हुकूमत में हिस्सा थे और जो है आप लोगों ने भी अपनी पार्टी की जानिब से नाम दिया है गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी साहब का, तो ये क्यों नहीं नाम अभी तक फाइनल हो पा रहा है निगरान वज़ीर आज़म के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए हमें अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। अच्छा, आपको करेक्ट कर दूं, मेरा नाम तहा अहमद खान है। तहा सलीम मैंने कह दिया, तहा अहमद खान। दूसरा जी जी मैं ये बताता चलूं, अगर आपके जी जी सवाल पे आते हैं, देखिए ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता है, इसमें जी। हुकूमत इन्वॉल्व होती है, अपोजिशन इन्वॉल्व होती है, तमाम स्टेक होल्डर्स बिल्कुल इन्वॉल्व होते हैं। तो ये फैसले हेस्ट में करने भी नहीं चाहिए, इस पे ठीक। टाइम लगता है, इसमें प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस होती है, इसमें प्रॉपरली देखना होता है कि कौन सा इंसान सूटेबल है, अनबायस्ड है, जो केयर टेकर गवर्नमेंट में अच्छा परफॉर्म करेगा और एक इलेक्शन करा के इस मुल्क को एक जमहूरी हुकूमत दे सकेगा। बिल्कुल तो ऑब्वियसली दीज थिंग्स टेक टाइम ठीक और है। हमें इसमें हेस्ट करनी भी नहीं चाहिए। ड्यू प्रोसेस है, कानूनी आईनी तरीका है, उसको फॉलो करते हुए जो भी आए और अच्छा इंसान आए, इस मुल्क के लिए बेहतर आदमी आए और इस मुल्क को चला सके, इस मुल्क में जमहूरियत को बहाल करे और इलेक्शन कराए और अपना केयर टेकर का टेन्योर पूरा करे और जाए। ठीक है। मुसर्रत नियाज़ी, आपसे भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी, आप क्या कहती हैं निगरान वज़ीर आज़म का नाम जो अभी तक नहीं फाइनलाइज हो पा रहा, तहा सलीम तहा अहमद खान, उनका नाम उनका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे पास आ चुका है, आप क्या देखती हैं किस तरह से इसको? जी ये है कि अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म साहब की मीटिंग्स तो हो चुकी हैं जी जी और दोनों ने अपने अपने नाम पेश किए हैं ठीक है। और यकीनी बात है कि अभी तक उसमें टाइम पीरियड है और मैं नहीं समझती हूँ कि ये चीज़ कमेटी तक की नौबत आएगी या फिर इलेक्शन कमीशन की तक की नौबत आएगी। मैं समझती हूँ कि उम्मीद तो बड़ी है कि आज इंशाल्लाह फाइनलाइज हो जाएगा। आज की तारीख में होता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों ने मतलब पीपल्स पार्टी ने किसका नाम दिया है? देखिए 3 नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी दिए थे स्टार्टिंग में और जिस तरह एमक्यूएम ने दिए हैं, बाकी लोगों ने दिए, नाम तो सबके हैं, लेकिन जिस पर फाइनलाइज अब अपोजिशन लीडर और वजीर आजम साहब के पास गेंद है, वो किस तरफ जाती है और किस कोर्ट में जाती है, किसका नाम निकलता है, क्योंकि वो जो भी नाम इस वक्त तक फाइनलाइज हुए वो मैं समझती हूँ तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे और जो पीडीएम की जमातें थी या पीपल्स पार्टी थी, उन सब के राय से दिए गए और उसमें देखेंगे किसका नाम फाइनलाइज होता है। और उसका काम ही देखें, केयर टेकर का काम ही है कि वो सही मायनों में इलेक्शन करवाए और बस उससे ज्यादा बड़ी बात तो नहीं है। मैं समझती हूँ ठीक है, जो एक आईनी जो प्रोसेस होता है जी उसको उसको गुजरते कंप्लीट हुए जो करें। एक टाइम ड्यूरेशन होता है उसको कंप्लीट करने के बाद जो है वो जो एक इलेक्शन का जो टाइम दिया गया उसको सही टाइम पे करवाएं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मतलब अभी आप पार्टी का नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे कौन है 3 बंदे वो पता चल जाएगा, वो तो कोई लाज़मी नहीं है क्या। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि सिंध असेंबली भी डिसॉल्व हो चुकी है, कल आप काफ़ी सारे जो एमएलएज एमपीएस थे उनको भी जो है वो सर्टिफिकेट्स मिले उनकी कारकर्दगी में बेस्ट परफॉर्मेंस के हवाले से भी। तो असेंबली डिसॉल्व हो गई है, अब आगे का क्या, मतलब जो आप लोगों के जो जाहिर सी बात है किस तरह से अब आप लोगों ने इलेक्शन की तैयारी देखिए, करनी है? हम तो ऑलरेडी इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर चुके हैं, अभी से कर चुके हैं? बिल्कुल कर चुके हैं। कुछ जबरदस्त। कैंडिडेट्स हमने अनाउंस ऑलरेडी कर दिए हैं। हम अच्छा रोजाना की बुनियादों पे अपने इलाकों में जा रहे हैं, आवाम के दरमियान मौजूद हैं, ऑफिस का इफ्तिताह कर रहे हैं, अवामी मीटिंग्स एमक्यूएम कर के रहे हैं। ऑफिस का? जाहिर है ठीक है एमक्यूएम के ऑफिस का इफ्तिताह कर रहे हैं, इलेक्शन ऑफिस का ठीक है इलाकों में मौजूद हैं, अपनी आवाम के दरमियान मौजूद हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं,
इलेक्शन मीटिंग्स कर रहे हैं, लोगों के मसाइल और हल करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के दरमियान है, अपने लोगों के साथ कनेक्टेड हैं और बाकायदा अपने इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर चुके हैं। ठीक। हमें यकीन है इस बात का कि हमारे लोग बहुत, कराची वाले जो हैं देखें 98% सिंध को टैक्स देते हैं और 67% रेवेन्यू पूरे पाकिस्तान को देते हैं। ये वो समझदार लोग हैं, इनको पता है इस बात का कि 2018 में जो लोग ज़बरदस्ती उन पर मुसल्लत कर दिए गए थे, उन्होंने इस शहर के मसाइल को कम करने के बजाय इस शहर के मसाइल को बढ़ाया। पहले 62 अरब का वादा किया, फिर 120 अरब का वादा किया, लेकिन वो सारे वादे कभी वफा ना हो सके। इस शहर के मसाइल को बढ़ाया, इस शहर के लोगों की तकलीफ़ों को बढ़ाया और हल करना तो दूर की बात, इस शहर के लोगों की किसी तकलीफ़ पे एक आवाज़ तक नहीं उठाई, एक बयान तक नहीं दिया। तो जो 14 सीटें हमसे छीन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की झोली में डाल दी गई थी, हमें यकीन है कि वो वाली सीटें हमारी अपनी सीटें और इंशाल्लाह कुछ ऐसी सीटें जो हमारी रिवायती सीटें नहीं थी, वो सब एमक्यूएम क्लीन स्वीप करेगी कराची शहर से। मतलब रिवायती सीटों से मुराद के वो आप लोगों की कभी हुई नहीं थी जी, वो भी आप लोगों की होने जा रही बिल्कुल है, हमारा यकीन है इस तरह बात की पे। तैयारी है। लेकिन कराची की अवाम बहुत डिसअपॉइंट नजर आई थी, क्योंकि जिस तरह से हमने बल्दियात में भी देखा आप लोगों ने बाइकआउट किया था, तो तब भी हमने जब अवाम के रिव्यूज जानना चाहे तो उनका भी यही कहना था कि अगर एमक्यूएम जो है इस पर पार्ट लेती तो मेरे ख्याल से मुश्किल था उनको जो है बल्दियात में मतलब जीतना। फिर उसके अलावा जो है क्योंकि ज़ाहिर है जब पीटीआई का दौर था, आपने उनके साथ जब इत्तेहाद आप लोगों ने किया, उसमें कराची अवाम को साथ से कुछ डिलीवर नहीं करवा सके आप लोग, तो कराची के अवाम ने बहुत ज्यादा कराची के में अवाम मायूसी नजर आई बहुत एमक्यूएम को ज्यादा, लेके। कराची हम तो रोजाना की बुनियाद पे हमारे तमाम कारकुनान से लेके जितने सीनियर रहनुमा तक हर आदमी जो है वो रोजाना की बुनियाद पे अवाम के दरमियान मौजूद है। ठीक है। कराची की अवाम को हमने कराची की गिनती सही करा के एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। कराची के मसाइल पे हमेशा अगर किसी ने आवाज उठाई है तो वो एमक्यूएम ने उठाई है। लोगों लेकिन के बहुत दरमियान अच्छा आपने पॉइंट रेज किया था, लोगों के मतलब ये जो दरमियान गिनती की जो बात थी लोगों ना, के दरमियान जो मौजूद बिल्कुल रहती है जी वो सिर्फ मुत्तहिदा कौमी जमहूरियत पाकिस्तान रहती है, अपने लोगों से कनेक्टेड रहती है। कौन जी सी पार्टी के एमपीएज एमएनएज अपने लोगों को इतना इजीली अवेलेबल होते हैं, जितना इजीली एक्सेस हमारे कारकुनान जिम्मेदारों का एमपीएज एमएनएज का है आवाम के पास, इतना इजी एक्सेस तो किसी का भी नहीं होता। तो लोग इस बात को समझते हैं। लोग यहाँ हमने बाइकआउट किया, हम दस्तबरदार हुए बल्दियाती इलेक्शन से, उसकी अपनी वजूहात थी। उसकी वजूहात जो थी वो 10 दफा हम आपके प्रोग्राम में पहले भी बता चुके हैं, टीवी चैनल पे बता चुके हैं कि वो जो हल्का बंदियां की गई थी वो एक हल्के को 9,000 वोटर पे बना दिया गया और दूसरे हल्के को 80,000 वोटर पे बना दिया गया, जबकि आपके मुल्क का कानून कहता है कि 10% ज्यादा की वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और पीपल्स पार्टी एक दिन पहले एक लेटर निकाल के नोटिफिकेशन के जरिए सारे हलकों को, हल्का बंदियों को विड्रॉ करती है, सही। विच मीन्स कि वो हल्का बंदियां गलत थी। अब वो हल्का बंदियों में भी इजाफा हो गया, तो इस बात से ये साबित होता है कि हमारा वो स्टांस उस वक्त दुरुस्त था। हम कैसे एक ऐसे प्रोसेस का हिस्सा बन जाते हैं ठीक जमात है, इस्लामी की ठीक है, तरह ठीक है, कि मैं- सिर्फ अपने मेयर की ख्वाहिश, अपना मेयर लाने की ख्वाहिश के चक्कर में हम कराची की आवाम के साथ ये ज्यादती करते कि एक ऐसे इलेक्शन का हिस्सा बन जाते जो कि हमारी नजर में गैर कानूनी और गैर आईनी था। ठीक है। अच्छा, भी आपने जो है वो सही गिनती के भी हवाले से बात की ना, तो एम के मुझे याद है मेरे अपने प्रोग्राम में कई महीनों पहले की बात है, बल्कि मुझे खुद माशाल्लाह 4 साल हो चुके हैं ये प्रोग्राम बाखबर करते हुए। तो कई मरतबा आपके कुछ एमएनएज एमपीएस भी यहाँ पर आए हैं, आपकी पार्टी के जो है पार्टी के काफ़ी सीनियर रहनुमा यहाँ पर आ चुके हैं। उन्होंने तकरीबन, जो मुझे याद है ना, उन्होंने 3.5 करोड़ से ज़्यादा ही गिनती बताई। ठीक है, लेकिन अभी जो गिनती जो अभी ऑन रिकॉर्ड है वो तकरीबन 2 करोड़। तो मतलब एमक्यूएम खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करती थी 3.5 करोड़ से ज्यादा जो है पाकिस्तान की, कराची की बात है सॉरी, तो ये जो है 2 करोड़ कैसे हो अब गई? मैं बताता हूँ आपको, इसको जरा समझिएगा कि कराची की आबादी जब मरदमशुमारी बंद हो रही थी 1 करोड़ 35 लाख डिक्लेयर हो गई थी। ठीक है। 1 करोड़ 35 लाख, आज से पहले जितनी दफा मरदमशुमारी हुई है जो आबादी होती है वो डिक्लेयर कर दी जाती है, उसके बाद सही। चौथे पेज पे अखबार की खबर लगती है, लोग रोते गाते हैं, बात खत्म हो जाती है। ये पहली दफा हुआ है कि मरदमशुमारी खत्म होने के बाद हमने अपनी रिसर्च की, हमने अपने सर्वेस किए, हमने अपना पेपर वर्क किया, हमने अपना काम किया, अपना होमवर्क किया, वो वजीर आजम साहब को पेश किया, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को पेश किया, इलेक्शन कमिश्नर साहब को पेश किया, तमाम इदारों को हमने वो बताया और ये बात उनसे मनवाई, जस्टिफाई करवाई कि मरदमशुमारी बंद होने के बाद जो ये 80 लाख लोगों का इजाफा हुआ है ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है। इसकी मिसाल मैं इस तरह दूंगा कि अगर आपके घर पे एक डकैती हो जाती है जिसमें 10 करोड़ रुपए की चोरी हो जाती है, तो अगर 5 करोड़ रुपए आपको वापस मिल जाते हैं
तो क्या वो 5 करोड़ वापस मिलने की आप खुशी नहीं मनाएंगी? हम मानते हैं इस बात को कि आज भी कराची के साथ वो इंसाफ नहीं हुआ जो कराची डिजर्व करता था, लेकिन ये जो इंसाफ हुआ है ये उम्मीद की किरण है, ये बारिश का पहला कतरा है, और इसका पूरा क्रेडिट मुत्तहदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान को जाता है कि किस तरह से हमने अवेयरनेस कैंपेन चलाई, पूरी पार्टी ने इसको सब काम छोड़ के सिर्फ इसी काम पे लग गई थी। लेकिन ये तो क्रेडिट जमात इस्लामी लेकर जाने की जमात, देखिए दुनिया को पता है, वो बोलती है ये तो हमारा हमने किया है। देखिए मैं आपको बताऊं कराची की गिनती को सही गिनो और जो है कराची के अवाम को हक सिर्फ दो, वो सड़कें बंद बोलते की तो हैं। हाँ। कराची के लोग कहने से कुछ नहीं होता ना। जी। या मैं कहूँ मैं चांद पे पहला आदमी था, तो बोलने पे तो टैक्स नहीं है ना कि मैं गया था चांद पे पहला आदमी। इसी तरह से हाफिज नईम अगर इसका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं तो उनको शर्म आनी चाहिए। हमने बाकायदा हमारा डेटा और हमारी रिसर्च देख के वजीर आजम साहब ने कहा ऑन रिकॉर्ड आपके टीवी चैनल्स पे कि इसको देख के मुझे अंदाजा हुआ है कि फिर दूसरे शहरों में क्या हाल होता होगा। हमने बाकायदा अपनी आवाज वजीर आजम साहब से मीटिंग्स की, उनकी टीम से मीटिंग की, उनकी कमेटी से मीटिंग की, रिसर्च किए, सेमिनार किए, आप बाकायदा पेपर वर्क से शो किया कि कराची के साथ ज्यादती हो रही है। और आपने देखा कि किस तरह ऐसा कैसे हो सकता है कि जी 70 लाख आबादी एकदम से 80 लाख आबादी बढ़ गई, उसके पीछे पूरी वर्किंग थी। अच्छा, सिर्फ बैनर लगाने से नहीं बढ़ती। अच्छा, ये जो अभी 2 करोड़ जो इन्होंने अभी वो किया है मरदमशुमारी, आप लोगों ने उसके बाद अपनी रिसर्च की थी? नहीं, उससे पहले 1.5 करोड़। 1.35 पे जब 1.35 पे डिक्लेयर हो गया था कि 98% काउंटिंग हो गई तो है, फिर उस पे 80 लाख उसके बाद 80 लाख लोगों को ऐड कराया। जितनी दफा हमने मर्दमशुमारी का टाइम आगे बढ़वाया, हाउस काउंट का और खाना शुमारी का, मर्दमशुमारी का, हर दफा 5-10 लाख लोग निकल के आ जाते थे। विच मीन्स कि उस वक्त जो प्रोसेस हो रहा था हमारी उस पर रिजर्वेशंस बिल्कुल सही थी। अगर वो प्रोसेस बिल्कुल सही था तो अभी 80 लाख लोग निकल के कहां से आ गए? ठीक है मसरत साहब। देखिए, जहाँ तक मेरे भाई कह रहे हैं कि हमने करवाया प्लान, तो सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कह दिया था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब जिस देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो अपना रोल हर चीज़ में प्ले ज़रूर करती है, इस चीज़ में मैं नहीं कहूँगी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा था कि जो भी मर्दमशुमारी हुई है वो हमारे यहाँ कराची के अंदर सही गिनती नहीं की गई। ये चीज़ मेरे चेयरमैन ने पार्लियामेंट के अंदर इस इशू को उठाया। ठीक है। और बात दरअसल ये है कि देखें, जहाँ तक मेरे भाई कह रहे हैं कि सही नहीं थे, हल्का बंदियाँ सही नहीं थी, तो हम बलदियाती इंतखाबात में नहीं गए। मैं समझती हूँ इनकी गलती थी, और इन्हीं की गलती की वजह से जमात इस्लामी जो आज उछल कूद रही है ना, जो इन्होंने स्पेस दिया, यकीनन अगर अवाम अगर नाराज भी थे इनसे तो कुछ ना कुछ इनका कंट्रीब्यूशन बल्दियात में जरूर होता। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, उन्हीं कंडीशंस के साथ मतलब कम से कम ये कंडीशन जो इस वक्त कंडीशन पे वो उछल कूद रहे हैं कि जी हमारा मेयर और फलाने का मेयर, तो उनका तो यहाँ कोई पार्टिसिपेट है ही नहीं ना कि यहाँ क्या है। क्या अरबों रुपए के जो है ना बैनर्स लगा देने से हाफिज नईम साहब मेयर बन जाएंगे, या वो बैनर लगाने से हम कहेंगे कि जी बैनर लगा दिए। मैं कहती हूँ वो कहते हैं अपने आप को कि जी हम जमात हैं, हम इस्लामी रविश रखते हैं, तो वही जितने बैनर लगाए, और जो ये पोस्टर बॉय है ये इसी तरह से गरीब बच्चियों की शादी करवाता है ना। हम कहते हैं कि जी वहां कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं अपने भाई से ये कहूंगी कि देखें, आपने बल्दियात में जो गलती की सो की, उसको एडमिट करें। जहां तक इन्होंने कहा कि हल्का बंदियां सही नहीं थी, सब कुछ सही नहीं था, इन्हीं के तमाम लीडरान के साथ बैठकर जो है गवर्नर साहब भी थे और बाकी इनके जो लीडरशिप थी वो भी थी, और साथ में सीएम साहब भी थे, और उस कमेटी के अंदर नासिर भाई भी थे, सईद गनी साहब भी थे, ये सारे लोग मौजूद थे। तो इनके जितने भी एतराज़ात थे वो दूर किए गए। ठीक है, वो उन्होंने नहीं किया, ये इनका अपना इंटरनल प्रॉब्लम है। लेकिन अब अगर इलेक्शन होंगे तो अब जो है ना एमक्यूएम क्या कहेगी कि अभी तो फिर हल्का बंदियां उसी तरह, अगर हल्का बंदियां होंगी यकीनन उसमें कोई ना कोई तरमीम तो होगी जब आबादी इंक्रीज हुई है। लेकिन मैं समझती हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी वो होती है जो अपना स्पेस दूसरों को, जमात किसी दूसरी जमात को नहीं देती। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वो वक्त भी था कि जब बहुत सख्त तरीन हालात खराब थे कराची के, जहाँ कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर कोई अपना कैंडिडेट खड़ा करना भी जो ना समझता था कि उसकी वो मौत हो जाएगी। वाकया हमारे पास वहां हमें 500 वोट भी मिले ना तो हमने अपना कैंडिडेट वहां जरूर खड़ा किया, बाइकआउट नहीं किया। उसकी रीजन क्या थी कि जिंदगी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक दफा बाइकआउट किया था, और हम समझते हैं कि वो हमारी नसीहत थी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 14 सीटों पर भी
14 हमारे पास एमएनएस थे। शहीद बीबी ने उस वक्त भी अपोजिशन में बैठी क्योंकि हमने अपना रोल प्ले करना है। तो मैं समझती हूँ कि अपना स्पेस खाली नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ भी करें। अवाम जितना हमें वोट देगी, चाहे मेरी एक सीट भी होगी ना, एक सीट भी होगी, तो मैं समझती हूँ कि मैं अपनी आवाज के लिए, अपने हलके के लिए, अपने इस कराची शहर के लिए आवाज तो उठा सकती हूँ। बिल्कुल। तो मैं नहीं समझती हूँ कि छोड़ना चाहिए, और अल्लाह करेगा कि ये टाइम पीरियड जो 3 मंथ्स का है वो पूरा होगा। और जिस तरह मेरे भाई का अपनी उम्मीद है, और हर एक को अच्छी होप रखनी चाहिए। और कह रहे हैं कि हमारे पास 14 सीटें ये आएंगी, और कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो अनएक्सपेक्टेड हैं। हाँ। उनसे भी हम हासिल करेंगे। तो जो रिवायती बोला था ना, रिवायती सीट्स नहीं है। आज मैं आपको वो रिवायत खत्म करने जा रही है पाकिस्तान। इंशाल्लाह जिस तरह से अवाम ने, कराची के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पर एक ट्रस्ट किया है, और यहाँ कराची शहर के अंदर पहली दफा मेयर जियाला आया है, तो इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा, और स्ट्रगल जाहिर बात है, इनका भी हक है अवाम के पास जाना, हमारा भी, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का हक है। हम अपनी राय लेकर अवाम के पास जाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से हमें अवाम ने यहाँ हमारे साथ हम पे मेहरबानी की है, यकीनन मेहरबानी है उनकी कि हम पे ट्रस्ट किया है, इंशाअल्लाह हम पर फर्दर ट्रस्ट करेंगे, और इलेक्शन फेयर हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से बेहतरीन रिजल्ट लेकर आएगी। और अपने जो है ना, जिस तरह हमने मेयर बनाया है, इसी तरह वजीर आजम भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बनाएंगे। अच्छा, बहुत बड़ी बात है। मतलब कराची से वजीर आला, मेयर, अब वजीर आजम की भी कुर्सी के इसलिए कि देखिए हमारा जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा तो यकीनन वो कराची का ही वजीर खारजा भी इनका है। सही बात है, आजम होगा। तो मैं समझती हूँ सबके लिए वैसे फख्र बात होगी। बिल्कुल होनी भी चाहिए जी। अच्छा, इसमें 2 बातें जी। पहले तो मैं अपनी बहन से बड़े अदब के साथ इस बात पे इख्तलाफ करता हूँ कि हल्का बंदी है। मैं जो बात कर रहा हूँ, ये बात कर रही है इस वक्त पार्टी तकरीर के अंदाज में। ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ फैक्ट्स एंड फिगर्स को मद्देनजर रखते हुए। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक हल्का बन रहा है 8,000 वोटर पे, एक हल्का बन रहा है 80,000 वोटर पे? आपके कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 218(3) कहता है कि इलेक्शन शुड बी जस्टली, फेयरली एंड ऑनेस्टली। ऐसा कैसे हो सकता है कि कानून कह रहा है 10% से ज्यादा की वेरिएशन ना हो? हमारी बातों को पीपल्स पार्टी ने एक्सेप्ट किया, और इलेक्शन से एक दिन पहले 10A का नोटिफिकेशन निकाला, जिसका मतलब ये था कि सारी हल्का बंदियों को विड्रॉ कर लिया है। अच्छा। और मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि ये ना कहें ऐसी बात, दुआ करें अपने चेयरमैन के लिए कि वो वजीर आजम बन जाएं, लेकिन ये तो ना कहें कि जैसे मेयर बनाए वैसे वजीर आजम बन जाएं। ये मैं बोला नहीं आपकी बात के बीच में। 200 आपका क्या कहने का मकसद है? 200 वोट लेके, 400 वोट लेके एक कराची का रिजल्ट, जनरल इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है रात को। इस इलेक्शन का रिजल्ट आया है 3 दिन के बाद। तो दुआ करें कि कोई फेयर एंड फ्री तरीके से बन जाए, इनका हक है, कोशिश करें। लेकिन ऐसे जिस तरह से धांधली करके इन्होंने यहाँ मेयर इलेक्ट कराया है। दूसरी बात कि इनको ये जो गुमान है कि कराची वाले इनको वोट देंगे, तो 15 साल से तो अनइंटरप्टेड गवर्नमेंट थी ना, सिंध हुकूमत जो थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास थी। कौन सा कराची वालों के लिए, या चलें कराची को छोड़ें, अंदरूनी सिंध की अगर हम बात करें, लाड़काना की बात करें, दादू की बात करें, नवाब शाह की बात करें, आप मुझे छोड़ें, आप अपने कैमरे को लेके जाएं, बता दें अंदरूनी सिंध में क्या हालात हैं लोगों के, कितने स्कूल बन गए, कितने अस्पताल बन गए, कितने लोगों की जिंदगी बेहतर हो गई, कितने लोगों को पीने का साफ पानी मिल गया, कितने लोगों की मसाइल और वसाइल में क्या वेरिएशन है, कितने लोगों के पास वसाइल में इजाफा हुआ है, मसाइल में कमी हुई है। 15 साल अनइंटरप्टेड गवर्नमेंट का मौका तो पूरे पाकिस्तान में किसी को नहीं मिला। कहां गए वो फंड्स, कहां गए वो बजट्स? कितने स्कूल बनाए, कितने अस्पताल बनाए, कितनी सड़कें बनाई, कितने पुल बनाए, कितने लोगों के लिए पानी का इंतजाम किया? सिंध की बात कर रहे हैं, कराची की अंदरूनी सिंध की हुकूमत तो इनके पास पूरे सिंध में थी ना। चलें, अगर ये तासुब रखते हैं कराची से, तो हमें वो बता दें इलाका, अंदरूनी सिंध के वो इलाके बता दें जो इनको ये अपना क्लेम करते हैं। लियारी का बता दें, जहां से ये जो इनकी रिवायती सीट है, कि वहां लोगों की जिंदगी को 15 साल की हुकूमत से पीपल्स पार्टी की क्या फायदा हुआ? क्या वहां कचरा उठ गया? क्या वहां बिजली मिल गई? लोगों को पीने का साफ पानी तक नहीं है। थर में भूख से बच्चे मर रहे हैं, ग़िज़ा की कमी से वहां पे लोग मर रहे हैं। ये लोग कराची में क्लेम करते हैं कि हम आके कराची की सीटें लेंगे। और भाई, आपसे 15 साल का हिसाब भी तो लेना है। कराची के जिस घर में ये वोट मांगने जाएंगे, जिसके पास भी जाएंगे, कराची वाले इनसे पिछले 15 साल का हिसाब लेंगे। कराची की एक सड़क इस काबिल नहीं है कि आपके अगर स्टूडियो भी आओ तो
3 सड़कें मिलती हैं रास्ते में जो टूटी हुई हैं। कराची वाले इनसे हिसाब लेंगे। वजीर बल्दियात इनका, होम मिनिस्ट्री इनके पास, तमाम वुज़रा इनके, वजीर आला इनके आ रहे हैं, सारी वजारतें इनके पास हैं। 15 साल में क्या परफॉर्मेंस है? बड़ी अदब से मैं अपनी बहन से सवाल करता हूँ कि 15 साल की परफॉर्मेंस बताएं। दुआ करें, अच्छी बात है, इनका हक है, ये अपनी पार्टी के लिए अच्छी दुआएं करें। ठीक है, बिल्कुल। मैं मुसर्रत साहब आपके पास में आऊंगी, मुझे पता है बहुत असर नहीं है, आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। ब्रेक वाली गुफ्तगू हो रही थी कराची और कराची के मसाइल के हवाले से। मुसर्रत साहिबा, बहुत सारे पॉइंट्स आपको जो है उनके सवालात जो है, जाहिर सी बात है ताहा साहब जो है वो चाह रहे थे कि आप उनके जवाबात दें कि जो कराची की तरक्याती काम के लिए पीपल्स पार्टी जो दावे वादे करती थी, काफ़ी इनोग्रेशंस की गई, फीते काटे गए, लेकिन जो है वो कारकर्दगी उस तरह से वो कहते हैं कि नज़र नहीं आ पा रही। ये सिर्फ फीतों की हद तक है और ये सिर्फ जो है पिक्चर्स की हद तक है। जी देखिए, मसला ये है कि मैं तला की किसी बात का जवाब देने की पाबंद जी हूं, जी ठीक है जी। मैं और चाहे तला की जमात हो, कोई भी जमात तहा, हो, जी जी, सॉरी तहा की जमात हो, मेरी जमात हो, या कोई भी हो, हम जवाब दे हैं आवाम को, ठीक है। और जब आवाम को जवाब दे, जब आवाम के पास हम जा ही रहे, हम जाएं या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जाए, तो आवाम, मैं समझती हूँ, सबसे ज्यादा क्वेश्चन करने का हक रखती है, और आवाम ही है जो मुंतखब करती है। और वो वाला दौर गुजर गया जो तहा की जमात का था कि ठप्पे लगा देना, और जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनके भी वोट कास्ट कर देना। एक घर के अंदर जो है ना, जहां सिर्फ 2 कमरे का या एक रूम का जो घर है, उसके अंदर से 160 जो है ना वोट जो रजिस्टर करवाए हुए थे वो निकलना, वो टाइम नहीं है। और वो टाइम भी नहीं है कि आप अपने जो आपके मुखालफिन है उन्हें आपने जो है ना ये कह देना कि आपको मैं गोली मार दूंगा, खालें जो ना, खादें जो है ना, या खालें जो है ना आपने देनी है हमें, वरना बोरी बंद लाश मिलेगी। वो दौर नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं ताहा को कह रही हूं, मैं एक दौर की बात कर रही हूं। मेरा भाई कह रहा है आप लियारी का बता दीजिए, आपने क्या किया, लियारी में पानी नहीं है, लियारी में पानी। देखें, जमहूरियत है, अगर हमारे यहाँ लाइट नहीं थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों ने ही प्रोटेस्ट किया। गैस नहीं थी, बहुत ज्यादा बड़ा जुलूस लेकर गए मलीर से, लियारी से, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। क्यों किया? हमने ये नहीं कहा कि हम तो जी अलाए हैं गवर्नमेंट के, हम उनके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हम तो खुद हमेशा कह चुके हैं, बल्कि मेरे चेयरमैन ने भी कहा कि यहाँ रेवेन्यू हम देते हैं, गैस सिंध सूबा दे रहा है, और सूबा सिंधी जो है ना उससे महरूम है। क्यों महरूम है? हमने ये नहीं कहा, इनकी तरह ये नहीं कहा कि जिसके साथ देखिए ताहा की जमात जिसके, देखिए ताहा, मैं कह रही हूँ ज्यादती हो रही है, ताहा की जमात जिसके साथ बैठ जाती है वहां उस वक्त लब नहीं खुलते, उस वक्त सिले हुए होते हैं। 3.25 साल खान साहब के साथ खुले रहे, बैठे रहे, 162 अरब नहीं दिए, ठीक है, और सिर्फ 62 अरब नहीं दिए गए, कोई इशू नहीं है, उस वक्त नहीं बोलना क्योंकि हमें एक और मिनिस्ट्री मिल जाएगी। मसला क्या है कि हमें बोलना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बोलती है, हम ये नहीं कहते आपने दिया कहा। देखें 35 साल तक इस शहर के अंदर इनके पास मेयर भी नहीं कर रहा, सब कुछ गवर्नमेंट इनकी थी। मतलब देखिए, सड़कें, रोड, ये सब कुछ बनाना है, गटर बनाना है, ये करना है, वो ये सारा इनके प्रेशर में था। और देखिए लोकल गवर्नमेंट इनके पास थी। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और मेरा भाई कह रहा है कि जी इनके बल्दियाती मिनिस्टर है, तो कह रहा है कि नहीं हुआ, तो ताहा मेरे बच्चे, मेरे भाई, आप सड़कों पे घूम रहे हैं, जहां से मैं अभी आ रही, मैंने आपको क्या जिक्र किया, बहुत लेट हो रहे, क्या वहां ट्रैफिक का क्यों वजह है कि वहां वो ट्रैक बन रहे हैं, ट्रैक बन रहे हैं, वहां काम हो रहा है। देखिए नहीं, देखिए जब देखे काम होगा तो कुछ ना कुछ मुश्किल जरूर आती है। मुश्किल किसके लिए? नेक्स्ट आसानी के लिए। देखिए आने वाले टाइम में जो है वो आवाम के लिए सहूलत होगी। जहां मैं और आप अगर नजदीकी बैठे हुए, हमारा थोड़ी सी बारिश भी होती थी ना, तो पूरे का पूरा हमारा ये आपका हैदराबाद और तारिक रोड डूब जाया करता था, पूरे का पूरा उसका
स्ट्रक्चर चेंज किया, पूरी मतलब लाइन नहीं डाली गई, फिर अंडर बायपास किया। अब आप देखें बहुत फर्क पड़ा है उससे। मैं ये कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा, तो मेरा भाई जो है ना वो चश्मा उतार दे जो पहले वाला था, तो नजर आएगा काम। और हम ये नहीं कह रहे कि बहुत हमने कर लिया, हमने बहुत सारी गलतियां कोताहियां अभी भी मौजूद हैं, और वो इंशाल्लाह उसमें बेहतरी की जरूरत है। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगी कि बेहतरी की जरूरत नहीं है, बेहतरी की जरूरत है। और हमने तो पहले भी इन्हें कहा था कि जब ये जो है ना, जिसको अभी कह रहे हैं खान साहब को, जो बर्बादी की जड़ था इस मुल्क की, उसके साथ तो ये बैठे रहे। हमने तो कहा कि आप जो अपने 4 पहिए लगा के घूम रहे हैं उनके साथ वो 4 पहिए हटा दीजिए, तो उस वक्त भी ये हाल ना होता। इसका मतलब जो ये सारा बिगाड़ है इसमें एमक्यूएम का भी कसूर बराबर है। देखिए कसूर इसलिए है कि ये उनके अलाय थे। अगर ये उस वक्त ना हो, ये ना होते, ये कोई भी ना होती, तो उनकी गवर्नमेंट जो है ना ये पहियों पे खड़ी हुई थी। अगर ये एक पहिया भी अपना निकाल लेते, इनका जब पहिया निकालने का टाइम आता था, कभी आईटी की मिनिस्ट्री मिल जाती थी, कभी दूसरी मिनिस्ट्री मिल जाती थी। फारूक नसीम साहब जो थे, देखिए वो कहते थे कि नहीं जी मैं तो अभी खान साहब के साथ चल रहा हूँ, लिहाजा वो मिनिस्ट्री तो समझे मुझे उनकी तरफ से मिली है। ठीक है, तो ये ना करें ना, मिनिस्ट्रियां लेने पर आप उनके साथ ना जोड़े रहे, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। मिनिस्ट्री मिल जाए, कहीं से कुछ ना कुछ हवा आ गई। अभी कह रहे थे कि नौकरियां नहीं, अभी गवर्नमेंट ने नौकरियां देखिए अनाउंस हुई बड़े अरसे बाद, गवर्नमेंट में हुई, कौन चलेगी कहने कि हम कराची के खैर ख्वाह हैं, कराची के खा खैर ख्वाह हैं। आप लोग चले गए कोर्ट में, और जो गरीब गुरबा को जो है ना जॉब्स मिल भी रही थी, फर्ज करें 1 से 4 तक की थी, 1 से 10 थी, जो भी वटेवर थी, उस पे स्टे ले लिया। मुझे बताएं यहाँ पे किसके साथ, क्या पंजाब से लोग नौकरियां लेने के लिए आ रहे थे, क्या केपी से लोग नौकरियां लेने के लिए यही कराची के बच्चे थे ना, एडजस्ट हो जाते। उसमें वो उर्दू स्पीकिंग होता, देखिए उर्दू स्पीकिंग होता, सिंधी होता, पंजाबी होता, कोई बरहोई होता, कोई भी नस्ल रंग का होता तो अपने शहर का ही ना, तो उसमें से क्यों लिया, इनसे ये पूछिए। पहले आप मुझे डॉक्टर का बताइए, फिर बाकी डिटेल में और क्वेश्चन के आंसर्स कीजिएगा। मैं शुरू से इनकी सारी बातों का जवाब दूंगा, मुझे मुकम्मल वक्त ठीक है, बिल्कुल जी। आपके पहले उन्होंने कहा पानी की लाइनें डल रही हैं, तो एक पानी की लाइन जो है ये चेयरमैन साहब के घर भी डलवा दें, क्योंकि उन्होंने टीवी पे कहा है कि वो खुद टैंकर से खरीद के पानी पीते हैं। 15 साल जिन लोगों की हुकूमत रही है उनकी 15 और 35 में बड़ा फर्क होता है। बात सुने, मैं आपकी बात में इंटरप्ट नहीं कर रहा था। देखिए इनके चेयरमैन के घर आज भी टैंकर जाता है पानी, जिससे वो पानी पीते हैं, और वो 15 साल बाद आवाम को ये बता रहे हैं कि मैं तो खुद टैंकर का पानी पीता हूं। तो आवाम समझ जाए इस बात से, आवाम इस बात को समझ जाए कि इनकी परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है। दूसरी जितनी इन्होंने बातें की कि एमक्यूएम का ये दौर था, वो सब जिनों भूतों के किस्सों की तरह है, जिनमें कोई हकीकत नहीं है। ये पीपल्स पार्टी वाले जहाज अगवा करके नेगोशिएट करने वाले स्टेट के साथ, हम सबको पता है टीपू कौन था, मसरूर एहसन कौन है, जो इनका सेंट्रल का जिम्मेदार है, जहाज हाईजैक करने वाले, टांग पे बम बांध के मार्केटों में फटाने वाले, दहशतगर्दी करने वाले। एमक्यूएम का अगर कोई लड़का किसी चीज में इन्वॉल्व था तो जहाज हाईजैक करके अल जुल्फिकार बना के स्टेट के खिलाफ कोई ऑपरेशन करने वाली पीपल्स पार्टी। ये अब जो गलत करेंगे, जब गलत बात बोलेंगे तो उसको कोई नहीं कर सकता। कोई जुल्फिकार मिर्जा ने आपको सही बताया कि आप हैं कौन, बताया उनका दहशतगर्द है, आप दहशतगर्द है, आप दहशतगर्द थे, आप दहशतगर्द थे, कमीशनबाज है, आपसे सरकारी खांचे लेता है। ठीक है, मानो दहशतगर्द थे आप, दहशतगर्द थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चोरों की पार्टी है, चोरों की पार्टी है, तो आप साथ में बैठे किस लिए, बैठे किस लिए, हमारे दरवाजे पे आए थे, दरवाजे पे आप भीख मांगते हुए आए, आप हमेशा भीख मांगते हुए आए, आप लोग भिखारी हैं, थोड़ा सा भी भीख मांगते हैं, आप लोग पाकिस्तान की आवाम से भी चोरों की पार्टी है, जिंदगी भर चोरी की है, डकैती की है, ये कच्चे की डकैती अब पक्के के डकैते हैं। हम पॉइंट्स पे आ जाते हैं, बेहतर वो है कि हम इस तरह से तनकीद करते रहे, हम तनकीद इस तरह करनी चाहिए ना, हम पॉइंट्स पे आ जाते हैं। मैं इनको बताऊंगा, बस कुछ भी नहीं आता, ये चोर है, जहाज अगवा करने वाले, ये मार्केटों में बम फाड़ने वाले। देखिए हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। जहाज अगवा करने वाले ये अल जुल्फिकार के बानी है, हमारा जहाज अगवा करने वाली हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। हम पॉइंट्स पे आ जाते हैं ना वापस, ताकि हम ठीक है। बात हो रही थी नौकरियों के हवाले से, कमेटी चलाने वाले लोग, ठीक है, बात नौकरियों के हवाले से। अमन कमेटी के बानी, ये अमन कमेटी को बंदूक हम देने वाले अगर लोग, तनकीद बनाए, तनकीद करते नहीं तो फायदा नहीं है बाजी, तनकीद बनाए इस तरह करें ना हम। ये इनकी परफॉर्मेंस बताने के लिए कुछ है नहीं।
ठीक है, तो इनके आप पास तो अफवाह नौकरियों के जहाज आप भी है। आंसर कर दीजिए, नौकरियों के हवाले से देखिए जो जी, बात हो रही कराची थी। शहर जी। में जो इन्होंने जुल्म किया है कि इस शहर का एक एसएचओ भी कराची से नहीं है, इस शहर में कोई मुकामी एसएचओ नहीं है, इस शहर में कोई इदारा ऐसा नहीं है जिसमें मुकामी हो। ये सर। अंदरूने सिंध से लोगों को भर्ती करते हैं, यहाँ पे लाके ट्रांसफर करते हैं और अंदरूनी तासुब सिंध पे सिंध मबनी, सिंध, तासुब पे सिंध, नहीं, अंदरूने सिंध, सिंध कहेंगे, सिंध, तासुब पे सिंध, मबनी लोग हैं। नॉट आपने तासुब आप दे रहे हो, आपने तासुब आप दे रहे हो। आपने ये ठीक है। डिवाइड पैदा तासुब किया आप दे है, रहे हो। आपने ताहा। हमारे दिलों में ये अच्छा, डिवाइड ताहा पैदा जो किया अभी जो है, नौकरी आई आपने थी, ये ताहा। डिवाइड पैदा किया है, कराची आपने से- ये डिवाइड पैदा किया है, आप लोगों ने लोगों के दिलों में कराची से- नफरतें डाली हैं, ये बोलो, आप लोगों ने कराची लोगों के से- साथ जुल्म अच्छा, किया ताहा, है, अभी जो आप नौकरी लोगों ने आई लोगों के थी। साथ गलत किया है, आप कराची लोगों ने अमन से- कमेटी को असला दिया और आपके होम मिनिस्टर ने ये कहा हो, कि ये छोड़ दो। मैंने जो है असला शादियों में चलाने के लिए नहीं दिया। आप देखिए, जैसे लोगों की वजह बात से दरअसल ये पीपल्स कि पार्टी पहले- बदनाम होती है, जी, पहले आप इनसे लोग ये दहशतगर्द एडमिट हैं, करवाएं। माने। पहले इनसे ये अच्छा, एडमिट 10 करवाएं मिस्टर और 10% दस- कौन है? ये मिस्टर 10% पहले कौन है? इनसे मैं एडमिट पहले को करवाएं। छोड़े, मिस्टर इनसे 10% एडमिट कौन है? करवाएं कि सिंध के मिस्टर अंदर ही कराची 10% में- कौन है? ठीक है, ताहा, मिस्टर ताहा, 10% कौन है? एमक्यूएम वही अभी ताहा। मुसलबाजी कह रहे हैं सिंध भी कराची है। बिल्कुल, इसमें कौन सी दो राय है? अभी क्या कह रहे थे? मिस्टर 10% कौन है? ये तुम्हें पता ताहा, होगा। देखिए हम अगर इस पे करते रहे तो अच्छा बात हो रही थी नौकरी के हवाले से, मैं वापस उसी पॉइंट पे आ जाती हूँ। सवाल उसी मेरा कदमों में बैठते हो। सवाल ये था कि मतलब वो जो भी आता है हमारे वहाँ पे नौकरियां टोपी दी गई पहन थी, के क्यों उस हमारे पे स्टे शोधा लिया की गया? कब्रों पे जाके माफी मांगता है। अल्लाह न करे आप बैठती होंगी टिकट लेने के लिए अभी कदमों बैठते में, हो, अभी बैठते हम हो किसी ना, के बैठते कदमों हो। में नहीं बैठते। अभी आते हमारे हो तो ना। घर पे सब आते हैं, हमारे तो दर पे आते हैं, हमारे दरवाजे पे आते हैं, हम कहीं नहीं दरवाजे पे गए। आते हैं। ठीक है, हाँ, हम तो ठीक है। हमारे दर पे आते हैं, आप हमसे दरवाजे भीख बंद कर मांगते दो, हैं। आप बंद कर दो। नहीं नहीं, हम मेहमान नवाज हैं, आपकी तरह नहीं मेहमान नवाज है, अभी आप कितने लोगों की बकबक तरह कर रहे नहीं हो, है। क्या है? बकबक तो ठीक आप है। कर रही हैं। इतनी ये ड्रामाबाजियां सारा कर रहे हो। झूठ पे मबनी, कोई पॉइंट नहीं था। इन्होंने कहा फड्डा मचा दें, हंगामा मचा हंगामा दें क्यों मचा और दें? फेल हो जाएं। इनको कुछ नहीं पता, ये जहाज अगवा करने वाले दहशतगर्द। ताहा, फिर से हम उसी पे जा रहे हैं। मैं बता चाह रहा रही हूँ हूँ कि आपको हमें ये- स्टे नहीं, क्यों इस लिया, तरह इस से पर बात नहीं हो वापस आ सकती ना। जाते हैं ना। देखिए, इस मैंने तरह आपसे से कहा बात है, हो नहीं जॉब की सकती। बात मैं कर बात रहे कर हो, रहा बात कहाँ हूँ, ले मैं गई? बात कर रहा हूँ, जी, मैं बात कर जी, रहा हूँ। जी। मेरी बात के बीच आप में जब मैं गलत इनकी बोलोगे किसी तो बात के बोलूंगी। बीच में इंटरप्ट नहीं किया। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। इनकी, इन्होंने गलत बोला, सही बोला, मैं इनको अपनी बहन कह रहा हूँ, पहले भी मैंने कह रहा आपको था, अभी दुश्मन भी नहीं कह रहा कहा। हूँ। और ये मेरी बात के बीच में इंटरप्ट करेंगी, इस तरह से ठीक है। बात आपको नहीं दुश्मन होती। नहीं कहा। ठीक है। आप मेरी बात के बीच आप आपका अच्छा ठीक है, आपका बात वक्त मुकम्मल, खाना है। अच्छा हम आप बात अपने मुकम्मल वक्त कर पे बात लेते करें। हैं। हो गया, आप अल्जुल्फकार, अपने अल्जुल्फकार तो गलत कह रहे हो ना। अल्जुल्फकार मैं थोड़ी कह रहा हूँ, तो दुनिया गलत को कह रहे पता है, हो। फैक्ट्स दुनिया- में मबनी है तो ये फैक्ट बात। में मबनी है, तो आप चले जाओ कोर्ट में चले जाओ इस पे आज। फैक्ट्स नहीं है, आप आप जाके कोर्ट में चले तो जाओ। आप जाए ना खाले छीनने पे कोर्ट में। तो हमें तो आप पता है ना, उल्टी सीधी आप बातें उसी कर के रही लिए हैं, तो भुगत आप रहे हो। हमारी ताहा, अफवाहों पे जा रही अच्छा हैं। बाजी, मैं आपके आप पास लोग आती हूँ। किस अभी तरह अभी भुगत रहे हैं? अभी हम मुतमईन होकर सुनते हैं ना क्या बोल रहे हैं। ताहा, आप मुकम्मल कीजिए अपनी गुफ्तगू, लेकिन आप कोशिश करें कि मतलब ऐसी कोई अल्फाज बोलेंगे कोई नहीं, किसी मैं की दिल इनकी आसानी। मर्जी से बात करने ठीक नहीं है, आऊंगा ना। ठीक है, मैं अच्छा आपके ठीक है, आप सुनने बात आया हूं, कीजिए, मुकम्मल कीजिए आप। इंडिपेंडेंट अपनी पार्टी को ओके, रिप्रेजेंट आप कर रही हूं। मुकम्मल मैं कीजिए। इनको- मैं भी इनकी आपकी मर्जी की जवाब बात नहीं नहीं करूंगा। अच्छा, आप अब बात मैं की बात इनके मुकम्मल किसी करें। बात में मैंने इंटरप्ट नहीं किया ठीक था, है। इन्होंने मेरी बात में इंटरप्ट आप किया है। कंप्लीट कीजिए अपनी इंटरप्ट गुफ्तगू। करने का नहीं, मतलब ये बताया ये इंटरप्ट कर रही है मेरी मुसरत बात के दौरान। मुसरत नियाज़ साहब आपके पास भी आते ये हैं, मेरी आप बात मुकम्मल के कीजिए बीच में बात। इंटरप्ट कर रही जी, हैं। आप इस कंप्लीट तरह से कर लें। नहीं होता। ये मुझे 5 प्रोजेक्ट्स बताएं 15 साल में जो सिंध के लिए किए हैं। बिल्कुल, बताएं, मैं 5 बताऊंगी, प्रोजेक्ट्स बिल्कुल। बताएं। 10 बताऊंगी। मैं नहीं, आती हूँ। अभी बताएं, पूछिएगा। 5 प्रोजेक्ट्स बताएं। आप इनसे 5 जॉब से प्रोजेक्ट्स पूछिए, बताएं। पूछिए, ठीक है। 5 प्रोजेक्ट्स बताएं। जो इतने ठीक है। खैरख्वाह है ना मेरा बच्चा, किसी मेरिट कह रहे हैं पे कि भर्तियां मैं कर रहे थे, खैरख्वाह हूं अपने कराची कारकुनों का। को भर्तियां कर रहे थे। ये इतनी लोग देखें, अपने इतना- कारकुनों को भर्ती कर रहे इधर देखें, थे। प्लीज, ये कोई प्लीज। मेरिट के तहत भर्ती कर रहे थे? किस मेरिट के तहत? आज तक सिंध में 15 साल में जितनी नौकरियां दी हैं, कौन से मेरिट के तहत दी हैं? ऐसा थोड़ी हो सकता है कि जितना अच्छा मतलब ये जो नौकरियों का जो सवाल था वो मेरिट नहीं था बिल्कुल उसमें। मेरिट नहीं था उस पर। आप हुकूमत से आगे पहले, जाओ। हुकूमत खत्म होने के बाद जब कानूनी तौर पे पाबंदी लग गई है तकर्रियों पे, पोस्टिंगों पे, जी। गैर कानूनी तरीके से हमने अदालत से जाके स्टे लिया है। कोई गुंडागर्दी बदमाशी से कोई जहाज अगवा करके नहीं नौकरियां ठीक रुकवाई है। हैं। हम अदालत से जाके स्टे लेकर आए। आप सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, सिटी कोर्ट को नहीं, उनके फैसले को हम इस तरह शो में चैलेंज कर सकते या डिस्कस कर सकते। हम अदालत जाके स्टे लेकर आए कि ये गैर कानूनी हो रही है। जब असेंबलियों की मुद्दत खत्म हो गई तो बैक डेट में आप नौकरियों के लेटर कैसे निकाल रहे हैं? ठीक जब है। वजारतें खत्म हो गई, इन पे केस किया हुआ है हमने। ये मैटर तो कोर्ट में है, कोर्ट से हमें स्टे मिला है। इस पे हम क्या बात करें? इस पे क्या इनको जवाब दें? ये ओके। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। कौन से ठीक है। कानून के तहत डीसी भर्तियां कर रहा है? बताएं, दिखाएं कौन सा कानून है जिसके तहत डीसी लोगों को नौकरी बांट रहा है अपने दफ्तर में इंटरव्यू लेके। मैं आपके टीवी चैनल को वो ऐड की क्लिपिंग देता हूं जो अखबार में आया है। ये कैसे किस कानून के तहत जो है ये लोग इस तरह से नौकरियां दे रहे हैं, अपने कारकुनों को नौकरियां दे रहे हैं। ये सिंध की बात करते हैं, कराची की बात करते हैं, ये किसी के बाप का है?
ये हमारे पैसों से चलता है, ये कराची वालों के पैसों से चलता है, इनको थोड़ी लूट मार करने देंगे इस शहर में इस तरीके से। बिल्कुल, कराची की आवाम की टैक्सेस से ही जो है वो अब चल रहा होता मामला। आपने मेरी बात में इंटरप्ट किया था, अब गलत बात आप करेंगी, मैं इंटरप्ट करूंगा। ठीक है जी जी, मसलाबाजी का पॉइंट ऑफ व्यू मैं ले रही हूँ, तो उसके बाद गलत कर रहे थे जॉब्स को। देखें जो डिपार्टमेंट होगा, टाइम शॉर्टेज, हाँ देखें जो डिपार्टमेंट होगा वही डिपार्टमेंट के लोग करेंगे, और ये बाकायदा अखबारात में इस इश्तिहारात लगने के बाद हुई ऐसा कुछ भी नहीं। और फिर दूसरी बात, देखिए कोई बैकडेट, कोई नो नेवर नो नेवर 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 नेवर, नहीं देखे मोजिज, देखे अगर मोजिज अदलिया ने इन्हें अदालत में आप कोई भी जाएंगे, देखे उसके, देखे अदालत ने फैसला, देखे स्टे, देखे स्टे, देखे मेरी बात सुनेंगे, नहीं बच्चों वाली बात करनी है। अच्छा चले, अब होगी बात इनकी खत्म, खत्म करें। हद हो गई, 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 हद हो गई। इधर देखिए, इन्होंने कहा, बात बताएं, अरे भाई मेरी बात तो मुकम्मल होने दे, एक मिनट, अरे मिस्टर, ठीक है, देखिए अच्छा भाई खत्म होगी ना बात, कोर्ट से बोलते हुए मैं खामोश बैठी हुई हूँ, जब मुझे मौका मिलेगा मैं बोलती हूँ। अदालत से हम स्टे लाए हैं, बैक डेट में नौकरियां हो रही थी, हम कानूनी होगी बात समझ में आ गई आपको, हम कानूनी कार्रवाई, अच्छा चले होगी कानूनी, इनको इस तरह इस सिंध में कब्जा नहीं करने देंगे, ठीक है, होगी बात इनकी खत्म। इस शहर के मुकामियों के साथ जो ये ज्यादती कर रहे हैं वो कभी नहीं करने देंगे हम। कर दिया, क्लैप कर दिया, आपको क्लैप कर, अच्छी स्पीच करने में क्लैप कर दिया। शहर में केडीए, केएमसी सब जगह गैर मुकामियों को लाके भर्ती कर रहे हैं। अब बस करो भाई, तरीका थोड़ी है, सिस्टम चल रहा है इस शहर में, ये बिल्डिंग का बिल पास कराना है तो सिस्टम, नक्शा पास कराना है तो सिस्टम, फ्रस्ट्रेशन है, ये फला देख रहा है, इन्होंने सिस्टम, फ्रस्ट्रेशन इन्हें पता है कि इलेक्शन में जा रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है इनके साथ, तो हमें इनको पता चल जाएगा कि ये के इलेक्ट्रिक का नमूना यही है, के इलेक्ट्रिक का नमूना, के इलेक्ट्रिक के अंदर आप ही लोगों के बैठे हुए, ठीक है, के इलेक्ट्रिक में गौरी साहब का अपना भाई, अपना बेटा, इन्हीं लोगों के सब की पोस्ट पे बैठे हुए थे, की पोस्ट पे बैठे हुए जो लोग थे। मैंने आपको अब आप मुसरत याली साहब की गुफ्तगू सुन ले थोड़ी। गैर कानूनी जो ये नौकरियां दे रहे थे उस पर हमें स्टे दिया, हम अदालतों को मानते हैं, हमें भरोसा है कि हमें इंसाफ मिलेगा इस मुल्क के कानून से। आइन से देखिए मसला ये कि देखिए ना हम कभी कोई जहाज बहुत हो गया, बहुत तकलीफ कर ली। देखिए बात दरअसल ये देखिए हो गई, अच्छा बात हो गई, अब हो गई, किसी बात में, अच्छा चले इनको प्रोग्राम करने में इनको बहुत शौक है, किसी बात में प्रोग्राम करने में इनको शौक है, शौक करना पूरा कर ले, पूरा कर ले, अरे पूरा करने दे, शौक पूरा करने दे इनको, बिल्कुल। अब उन्होंने नहीं किया, अब आप कीजिए, बात करेंगी, मैंने इनको बोलने दे भाई, इसको मौका चाहिए, मौका चाहिए। अच्छा देखिए मसला ये है कि देखिए मसला ये है कि इन्होंने कहा बैक डेट, कोई बैक डेट नहीं थी। दूसरी वजह ये, कहा मैं आपकी बात सुने, अगर कोर्ट ने स्टेट दिया है तो कोर्ट उसके मामले में फाइनल नहीं हुआ, स्टे मिला है ना, उसके पर अभी रिजल्ट नहीं आया कि क्या ये हकीकत पर मबनी थे या नहीं। दूसरी बात ये कह रहे हैं, देखिए दूसरी बात देखिए मैं बिल्कुल शवाहिद देखे, दूसरी बात ये कि इन्होंने कहा हमने, ओ भाई 13 साल बाद अगर जॉब क्रिएट हुई थी, कह लेंगे कि अपने वर्कर्स को, आप बात करते हैं अपने वर्कर्स की मेरे भाई, तो केएमसी, डीएमसी के अंदर वाटर बोर्ड सारे का सारा जाए ना तो वहां एमक्यूएम के पॉलिटिकल वर्कर से भरा हुआ था। लेकिन कब देखें जब सईद गनी साहब आए बल्दियात के मिनिस्टर, उन्होंने सबको ये कहा कि जो लोग आते भी नहीं थे जॉब्स पे, आप लोग जॉब्स पे आए, जॉब्स कंटिन्यू करें, हम जॉब से निकालेंगे नहीं, हम किसी का घर का चूल्हा नहीं खत्म करते हैं। वो अच्छा इनके वार्ड बॉय थे, वार्डन, देखिए वार्ड वो तो आपका काम है, वार्डन जो है ना, इनके जितने वार्ड थे जो इनके वार्डन रखे हुए थे ना, वो जॉब पे इन्हीं लोगों के रखे हुए थे। हमने आज तक नहीं कहा कि अपने लोग को, अपने नहीं होते, वो कराची के बच्चे थे जिनको जॉब्स मिल रही थी। ओके जी, शर्म आनी चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए जो उनके लिए लेके चले गए आप। शर्म करो, शर्म से डूब करो, जो हाल आपने कराची का किया है, कराची का बेड़ा गर्क किया आप लोगों ने। अपनी मेजबान निदा शुक्रिया, इजाजत मुझे, मेरे टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।